नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में, जिसमें कि हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम था मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। इसमें हमने सबसे पहले क्लास में पढ़ा था मिनरल्स के बारे में, खनिजों के बारे में, कहाँ कहाँ वह प्राप्त होते हैं और हाउ टू कंजर्व दैम, हाउ टू यूज़ दैम टू बी लॉन्ग लास्टिंग। After that, we have started and we have a look of the power resources, in which we have studied about the conventional resources. किसके बारे में पढ़ा हमने? कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में, कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में जो कि परंपरागत होते हैं। जैसे कि आपका क्या हुआ था, पेट्रोल, कार, नेचुरल गैस, इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, गैर परंपरागत स्रोत किसके? एनर्जी के, ऊर्जा के। क्या क्या हैं इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये है हमारे, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, या विंड एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, या बायोगैस हो गई। ये आप सबके हैं कौन से? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो आपके जीवाश्मी ईंधन है उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जैसे हो रहा है, तो इनके होने से इनकी कमी बढ़ रही है। It is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserves of these fuel will be exhausted। और ऐसा अनुमान है, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आपकी प्रेजेंट की, वर्तमान की इनको उपभोग करने की दर है, अगर वह ही चलती रही तो एक दिन वह दूर नहीं जिस दिन इन ईंधनों के जो भंडार हैं वह नष्ट हो जाएंगे, वह समाप्त हो जाएंगे। मोर ओवर देयर यूज ऑल्सो कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और अगर इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं तो इन फॉसिल फ्यूल से, इन जीवाश्मी ईंधन से जब हम इनका उपयोग करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। क्या होता है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन, दैट इज यू कैन से पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। देयरफॉर देयर इज नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। इसलिए हमें आवश्यकता है अपने आप को स्विच करने की, अपने आप को शिफ्ट करने की, कन्वेंशनल सोर्सेज से नॉन कन्वेंशनल पर। किससे? नॉन कन्वेंशनल पर। और नॉन कन्वेंशनल है क्या? ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। और क्योंकि ये सब रिन्यूएबल हैं, ये सब नवीकरणीय हैं, ये अपने आप को रिन्यू करते रहते हैं। आइए तो एक ओवरव्यू लेते हैं छोटा सा। जैसे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है कौन कौन से? सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस, और एक है जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चार्ट की हेल्प से इनकी एडवांटेजेस और इनके डिसएडवांटेजेस नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस, और ये द फोर्थ वन इज, लास्ट वन इज जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, आइए अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सोलर एनर्जी, सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। हमें सूरज की जो गर्मी होती है, सूरज का जो प्रकाश होता है, वह हमें रोज महसूस करने को मिलती है। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज। जो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य की ऊर्जा है, वह हम उस सूरज से मिलने वाली ऊर्जा को इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? यूज्ड इन सोलर सेल्स। कहाँ पर? सोलर सेल्स में। क्या करने के लिए? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत बनाने के लिए, विद्युत बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंट। ये बहुत तरह की सेल्स आपस में जोड़ दी जाती हैं और एक सोलर पैनल बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? सोलर पैनल। टू जनरेट, और इससे पैदा की जा सकती है पावर, शक्ति को, ऊर्जा को। किस लिए? फॉर हीटिंग, फॉर हीटिंग, ऊष्मा के लिए, गर्मी के लिए, एंड लाइटिंग पर्पज, और रोशनी के उद्देश्य से। आप सोलर लाइट का, सोलर सेल्स का, सोलर प्लेट्स का, सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हो
क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इससे बिजली बनती है, और बिजली का इस्तेमाल आप या तो गर्मी पाने के लिए कर सकते हो या प्रकाश के लिए। ठीक है दोस्तों, द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स ए लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज। और जो ये प्रौद्योगिकी है, जो ये टेक्नोलॉजी है, इस जिससे कि हम सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा लाभ हमें होता है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में। कहाँ पर? ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, दैट आर ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनशाइन, जहाँ पर प्रचुरता में, या आप कह सकते हो बहुत अधिक मात्रा में सूरज की रोशनी देखने को मिलती है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स। सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा प्रयोग की जाती है सोलर हीटर्स में, सोलर कुकर्स में, सोलर ड्रायर्स में। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त यह इस्तेमाल की जाती है कम्युनिटी लाइटिंग में, मतलब समुदाय को प्रकाश देने के लिए, या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स में, या फिर जो आपके यातायात के संकेत होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसको सोलर को कर दिया गया है। इसमें क्या करना है ये आप पढ़ेंगे, समझ जाएंगे। इसमें सिंपल सा बताया हुआ है कि आपको एक गाड़ी, पुराना गाड़ी का टायर है, उसकी एक ट्यूब लेनी है। ठीक है, उस ट्यूब में आपको क्या करना है, एक लकड़ी का फट्टा सेट करा देना है। उसके अंदर आपको एक कटोरे में चावल रखने, 1 कप और 2 कप पानी डालना है। उसको उस ट्यूब के अंदर रखकर उसके ऊपर आपको कांच, शीशा, गिलास रख देना है उसके ऊपर। ठीक है, कैसे? ये देखिए, इस तरीके से। कैसे? इस तरीके से। और थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि यह आपके जो चावल हैं यह उबले हुए आपको मिलेंगे। आइए, हमने पढ़ा सोलर एनर्जी। अब हम चलते हैं विंड एनर्जी की तरफ। किसकी तरफ? विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा की तरफ। विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हवा है, जो पवन है, वह एक असमाप्त होने वाला स्रोत है, जो ख़त्म न होने वाला स्रोत है। आपको पता है हवा ख़त्म नहीं होगी, अगर हवा ख़त्म हो गई तो जीवन ही ख़त्म हो जाएगा। हवा ख़त्म होने के बाद हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल, हवा समाप्त न होने वाला स्रोत है। किसका? ऊर्जा का। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन। जो विंड मिल्स होती हैं, जो पवन की चक्कियाँ होती हैं, वे इस्तेमाल की जाती हैं अनाज को पीसने के लिए, पानी को निकालने के लिए, सिंस टाइम्स इमेमोरियल। और ऐसे ये सब काम होता है हमारा चिरकाल से, बहुत लंबे समय से, बहुत पुराने समय से ये काम होता आ रहा है इन पवन चक्कियों से। इन मॉडर्न टाइम, आज के समय में, विंड मिल्स, पवन चक्कियाँ, द हाई स्पीड विंड रोटेट, जिससे कि बड़ी तेज़ गति से जो हवा आती है वह पवन चक्की को घुमाती है, विच इज़ कनेक्टेड टू ए जनरेटर, जो कि जुड़ी होती है एक जनरेटर से, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और उससे क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनती है। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर्स ऑफ सच विंड मिल्स। विंड फार्म्स, जो पवन के फार्म हैं, जिसमें कि बहुत सारी पवन चक्कियों के समूह हैं, जिसमें कि बहुत सारी पवन चक्कियाँ होती हैं, आर लोकेटेड, यह स्थित हैं, हमें देखने को मिलते हैं इन कोस्टल रीजन्स एंड माउंटेन प्लेसेस वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी विंड्स ब्लो। यह हमें तटीय क्षेत्रों में और ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको बहुत तेज़ और लगातार हवा बहती हुई दिखती है या मिलती है, महसूस होती है। विंड फार्म्स, पवन के जो फार्म हैं, आर फाउंड, ये आपको मिलेंगे इन नीदरलैंड में, जर्मनी में, डेनमार्क में, यूके में, यूएसए में और स्पेन में। आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। और यहाँ पर ये कुछ देश के नाम उल्लेखनीय हैं जहाँ पर आपको पवन ऊर्जा का उत्पादन होता हुआ मिलता है, या जहाँ पर पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। न्यूक्लियर पावर, नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर। अब यहाँ पे एक छोटी जानकारी है आप लोगों के लिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि द साइट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर इज इन स्कॉटलैंड, कि पूरी दुनिया का सबसे पहला सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से
काम होने वाला जो बस अड्डा है वह कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड के इस बस अड्डे में दुनिया में सबसे पहले सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया था। न्यूक्लियर पावर क्या है दोस्तों? न्यूक्लियर पावर, परमाणु ऊर्जा। क्या है? परमाणु ऊर्जा। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। जो आपकी परमाणु ऊर्जा है वह आपको मिलती है उस ऊर्जा से, उस ताकत से जो कि संग्रहित होती है, जो इकट्ठी होती है आपके परमाणु के केंद्रक में, न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, परमाणु के केंद्रक में प्राकृतिक रूप से। ठीक है, और यह आपको मिलेगी रेडियो सक्रिय पदार्थों में। कहाँ मिलेगी? रेडियो सक्रिय पदार्थों में। और वे पदार्थ कौन से हैं? जैसे कि यूरेनियम और थोरियम। क्या है? जैसे कि यूरेनियम और थोरियम। These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power। ये जो वस्तुएं हैं, ये जो पदार्थ हैं, ये जो ईंधन हैं, इनको नाभिकीय विखंडन के लिए नाभिकीय रिएक्टरों में जाना पड़ता है। इनको वहाँ पे डालते हैं जिससे कि उसके बाद ऊर्जा इनसे निकलती है, इनसे शक्ति निकलती है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर, जो सबसे बड़े उत्पादक हैं इस न्यूक्लियर पावर के, जो सबसे बड़े उत्पादक हैं इस न्यूक्लियर पावर के, इस परमाणु ऊर्जा के, वे हैं यूएसए एंड यूरोप। क्या है? यूएसए एंड यूरोप। इन इंडिया, भारत में, राजस्थान में मिलता है और झारखंड में मिलता है। क्या? यूरेनियम के निक्षेप। क्या मिलते हैं? यूरेनियम की खानें मिलती हैं। और थोरियम हमें मिलता है बहुत अधिक मात्रा में मोनोजाइट बालू के में। कहाँ के? केरला के मोनोजाइट बालू में हमें थोरियम मिलता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया, जो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं, जो परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं भारत में, वह कहाँ कहाँ पर हैं? आइए बताते हैं। वे मिलेंगे आपको तमिलनाडु में कलपक्कम में, तमिलनाडु के कलपक्कम में, और महाराष्ट्र के तारापुर में। इसके अलावा राजस्थान के राणा प्रताप सागर में, जो कोटा के पास है, और उत्तर प्रदेश में नरोरा में मिलेंगे, और कर्नाटक में मिलेंगे आपको कायगा में। कहाँ मिलेंगे? कर्नाटक में मिलेंगे कायगा में। ये न्यूक्लियर एनर्जी है कि कैसे कैसे एनर्जी का फ्लो होता है। यहाँ से ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, हीट बनती है जिससे कि गर्म पानी आगे जा रहा है, और यहाँ पर यह स्टीम के रूप में निकलता है, टरबाइन को घुमाता है, ठंडा होकर वापस जाता है। यह सर्किल चलता रहता है। इससे आगे जब टरबाइन घूमती है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और वह आगे अपना काम करती है। आइए कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी है क्या? जियोथर्मल एनर्जी को आप कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। क्या कहते हैं दोस्तों? भूतापीय ऊर्जा। भू मतलब भूमि, थर्मल मतलब ताप, भूतापीय, जमीन के अंदर की गर्मी से जो ऊर्जा बनती है वह भूतापीय ऊर्जा है। मतलब देखिए, हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ। देखिए वही बात है कि ताप ऊर्जा जो आपको पृथ्वी से मिलती है, धरती से मिलने वाली ताप ऊर्जा को जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टेडली एज वी गो डीपर। जो हमारी पृथ्वी का तापमान होता है वह बढ़ता रहता है जैसे कि हम उसमें गहराई में जाते रहते हैं। जितनी गहराई में जाएंगे उतना आपको भूमि का तापमान बढ़ता हुआ महसूस होगा। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि यह ताप ऊर्जा अपने आप ही इस पृथ्वी की सतह पर गर्म पानी के झरनों के रूप में बाहर आ जाती है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। और जो यह ताप ऊर्जा है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ऊर्जा को पैदा करने में, शक्ति को पैदा करने में, ताकत को पैदा करने में। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज़ बीन यूज्ड। यह भूतापीय ऊर्जा जो कि गर्म पानी के झरनों के रूप में बहती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है
खाना बनाने के लिए, हीटिंग गर्मी या ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, फॉर सेवरल ईयर्स कई हजारों सालों से। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है वे आपको बता देते हैं। आइए, यूएसए हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स। यूएसए के पास देखिए न्यूक्लियर एनर्जी का भी सबसे मुख्य देश है यूएसए, और जियोथर्मल पावर का भी यूएसए में मुख्य नाम है, सबसे पहला नंबर है यूएसए का जियोथर्मल पावर प्लांट्स में। जियोथर्मल मतलब कि भूतापीय ऊर्जा संयंत्र में। और इसके बाद नंबर आता है न्यूजीलैंड का, आइसलैंड का, फिलीपींस का और सेंट्रल अमेरिका का। अगर बात करते हैं भारत में इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो इसका इस्तेमाल है या ये मिलते हैं आपको हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में और लद्दाख के पूगा वैली में, लद्दाख के पूगा वैली में। अब एक छोटा सा आपको डायग्राम दिखा देते हैं कि एक्चुअल में जियोथर्मल एनर्जी जो है, जो भूतापीय ऊर्जा है, वह काम कैसे करती है, कैसे आपको मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं, एक गहराई तक आप कुछ पाइप इसमें डालेंगे कुआं खोद कर, ठीक है, और ये देखिए कहीं से स्टीम निकल रही है, ये आपके नेचुरल क्रैक्स हैं। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पानी है और इस तरीके से टरबाइन में घूमेगी, ये जनरेटर है और इससे आगे आपकी ऊर्जा बनती रहती है। ठीक है दोस्तों, आइए टाइडल एनर्जी क्या है, टाइडल एनर्जी। अब टाइडल एनर्जी कौन सी होती हैं, ज्वारीय ऊर्जा। सुना होगा ना आपने, ज्वार भाटा आता है, टाइड्स आते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें पता लगेगा कि एक्चुअली ज्वारीय ऊर्जा होती क्या है। ज्वारीय ऊर्जा होती क्या है, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स, ज्वार से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, ज्वार से पैदा होने वाली ऊर्जा को हम लोग कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी। जो टाइडल एनर्जी है, जो ज्वारीय ऊर्जा है, उसका विदोहन होता है, वह आपको मिलती है कैसे, जब आप समुद्र के संकरे मुहाने पर, समुद्र का संकरे मुहाने पर आप डैम बना देते हो, आप बांध बना देते हो। मतलब ज्वारीय ऊर्जा आपको मिलेगी कैसे, जब आप समुद्र के संकरे, संकरे नैरो बहुत बारीक मुहाने पर डैम बना देते हो, तो उन डैम में से आपको, उन डैम की मदद से आपको, उन बांध की मदद से आपको ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ टाइड्स इज यूज्ड टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और ड्यूरिंग हाई टाइड, बड़ी उच्च या बड़ी तेजी से जो ज्वार, बड़ी तेजी से जो ज्वारें बहती हैं, तो एनर्जी ऑफ टाइड्स, उन ज्वारों की ऊर्जा से, उन ज्वारों की ऊर्जा से आप उस टरबाइन को घुमाते हो, वह टरबाइन घूम जाती है जो कि इंस्टॉल होती है, जो कि उस समय लगी होती है उन बांध में। कहाँ लगी होती है, उन बांध में लगी हुई टरबाइन को, टरबाइन को ज्वार की ऊर्जा से घुमाते हैं। और वह ऊर्जा कहाँ से आती है, उस समय होने वाली ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ वाली ज्वार, ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ वाली ज्वार के दौरान जो ज्वार की ऊर्जा होती है, उससे आप टरबाइन घुमाते हो, जो कि बांध में, आपके बांध में लगी होती है। टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करने के लिए, क्या उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, बिजली उससे उत्पन्न होती है। रसिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ, रसिया, फ्रांस और गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ है, ये कच्छ की खाड़ी, यह भारत का हिस्सा है। सो रसिया, फ्रांस और गल्फ ऑफ कच्छ में आपको बड़े बड़े ज्वारीय मिल फार्म्स, ज्वारीय मिल के क्षेत्र मिलेंगे या मिलते हैं। इसके साथ एक क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले ज्वारीय ऊर्जा का जो स्टेशन संयंत्र बना था, केंद्र बना था, वह बना था फ्रांस में। फ्रांस में सबसे पहले ज्वारीय ऊर्जा का केंद्र बनाया गया था। ये देखिए, लो टाइडल एनर्जी इज यूज्ड, याद रखना पॉइंट है, लो टाइडल एनर्जी, कम ज्वारीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत को बनाने के लिए, बिजली को बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है आपका
बायोगैस। क्या है दोस्तों? बायोगैस प्लांट। अब ऑर्गेनिक वेस्ट, बायोगैस बनती कैसे है? ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए गैसेस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट जैविक अपशिष्ट। क्या है? जीवों, वे जीव जो गल सड़ जाते हैं। जैविक अपशिष्ट जैसे कि मृत पेड़ पौधे या जानवरों के अवशेष। मृत पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के अवशेष जैसे कि जानवरों का गोबर या किचन के वेस्ट, मतलब रसोई घर के अपशिष्ट, रसोई घर के बेकार बचे हुए कूड़े करकट, कैन बी कन्वर्टेड, इनको बदल दिया जाता है गैसियस ईंधन में। किसमें? गैसीय ईंधन में। और इसको आप कहते हो बायोगैस। क्या कहते हो? बायोगैस। द ऑर्गेनिक वेस्ट is decomposed by bacteria in biogas digesters to emit biogas, which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide. The organic waste, जो जैविक अपशिष्ट है, इसको आप अपघटित, इसको आप डिकम्पोज करते हो, इसको बिल्कुल आप नष्ट करते हो, बिल्कुल ही इसके सूक्ष्म सिंपल से सिंपल फॉर्म में इसको बदल देते हो। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। कहाँ पर? बायोगैस डाइजेस्टर में, बायोगैस संयंत्र में आप इसको डिकम्पोज कर देते हो बैक्टीरिया की हेल्प से, जिससे कि टू एमिट, जिससे कि आपकी बायोगैस निकलती है, जिसमें कि बायोगैस पैदा हो जाती है। विच इज इसेंशियली, और इस बायोगैस में जो आपको अनिवार्य रूप से मिलता है वह होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलती है। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। इस बायोगैस को आप कह सकते हैं कि यह सर्वोत्तम ईंधन है। बायोगैस सर्वोत्तम ईंधन है खाना बनाने के लिए या प्रकाश के लिए, लाइटिंग के लिए, बिजली के लिए। और इससे हर साल बहुत अधिक मात्रा में, ह्यूज अमाउंट, बहुत अधिक मात्रा में जैव खाद आपको मिलता है। बहुत अधिक मात्रा में जैविक खाद आपको इससे मिलता है। एनर्जी इज एवरीवेयर, आपकी ऊर्जा हर जगह है, सर्वत्र है, हर जगह आपको मिलती है। बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो इसका दोहन है, जो इसका विदोहन है, वह बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा खर्चीला भी है। ऊर्जा आपको हर जगह मिल जाएगी, हवा आपको हर जगह चलती मिल जाएगी, हवा पानी आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन उस हवा से बिजली बनाना, उस हवा से काम करना, यह बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक ए डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। और अगर हम में से हर एक व्यक्ति एनर्जी को, ऊर्जा को वेस्ट करना छोड़ दे, उसको बर्बाद करना छोड़ दे, तो उसमें अपने आप में एक भिन्नता आ जाएगी। एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेटेड। और ऊर्जा को बचाना ही ऊर्जा का उत्पादन कहलाता है। ऊर्जा को बचाना ही ऊर्जा का उत्पादन कहलाता है। एक्ट नाउ, अभी से काम करना शुरू करो। एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर, और ऊर्जा का भविष्य सुनहरा बनाओ। आओ अभी से काम करना शुरू करें और अपनी ऊर्जा का भविष्य सुनहरा बनाएं। तो दोस्तों ये देखिए, ये भी आप देख लीजिए बायोगैस प्लांट कैसे होता है। यहाँ पे स्लरी आप डालते हो, जो हमने ऑर्गेनिक वेस्ट की बात की थी। यह एक नीचे जुड़ा हुआ है, ये गैस टैंक है, ये यहाँ से गैस निकलती है दोस्तों। यहाँ से आगे ये सोयल है, ये इसका आउटलेट है, आगे से फर्टिलाइज़र और मैन्योर निकल जाते हैं इससे। ठीक है, गैस आपकी गैस टैंक से यहाँ से निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने चैप्टर 3 आज कंप्लीट किया जियोग्राफी का। ये इसकी एक्सरसाइज है, तो इसको आप सोल्व कीजिए। अगर नहीं होती तो आप लोग वाया कमेंट और व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप देखिए, इसको आप सोल्व कीजिए बड़े अच्छे तरीके से।
ये लीजिए दोस्तों, ये हो गया हमारा चैप्टर 3 का एंड, ज्योग्राफी का, क्लास 8 की। तो यहाँ तक आप रिवाइज कीजिए। अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में विद समथिंग न्यू मटेरियल। सो प्लीज़ वेट टिल देन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसके बाद। नमस्कार दोस्तों।